हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद नेचर विद सुधांशु। आज हम बनाएंगे पॉटिंग मिक्स जो सारे तरीके के पौधों के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्स एक बन के तैयार होगा। ये सीजनल पौधों के लिए या परमानेंट पौधों के लिए सेम मिक्सचर है जो मेरे ज़्यादातर वीडियोस में, ज़्यादातर पौधों की मिट्टी में यही एक पॉटिंग मिक्स है जो बनाना मैं पसंद करता हूँ, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल और 1 पार्ट गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, इसका भी पूरा 1 पार्ट लेते हैं। तो मैं आज मेजरमेंट कर रहा हूँ एक ब्लैक पॉट से। तो मैं मेजरमेंट जो ले रहा हूँ ब्लैक पॉट से ले रहा हूँ वो है ये, और इसी का पूरा 1 भर के मैंने लिया है कोकोपीट और 1 ये भर के पूरा लिया है गार्डन सॉइल, और इसी को भर के पूरा 1 लेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो 1 वर्मी कंपोस्ट मेरे को इसमें भर के दे दे। पलट इसको यहाँ पे पलट, सीधे जमीन में पलट दो, क्योंकि ये लगभग उतनी ही, इस बोरी में उतनी ही बची। तो ये अब आ गया तीनों चीजें 1-1 पार्ट, जिसमें गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट तीनों चीजों का मिक्स है। अब इसमें और क्या क्या डालेंगे, ये हमने लिया है 1:1:1 का 1:1:1। मतलब आपका जो भी मेजरमेंट होगा, आपका छोटा पॉट हो सकता है, बड़ा पॉट हो सकता है, और 1-1 ड्रम भी हो सकता है। तो आप जो भी मेजरमेंट लेंगे सेम साइज से माप के आप कोकोपीट लेंगे, देन गार्डन सॉइल लेंगे, देन वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। उन तीनों को मिक्स करेंगे। और इसमें क्या क्या हम डालते हैं अपनी मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए, अलग अलग तरीके हैं। ये बेसिक 3 चीज़ों को भी मिला के आप गार्डन सॉइल बना सकते हैं, जिसमें आप किसी भी तरीके के पौधों को बहुत अच्छे ग्रोथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी मिट्टी को और हेल्दी बनाना है तो हम यूज़ करेंगे नीम की खली। नीम की खली इतनी मिट्टी के लिए लगभग 3 से 4 मुट्ठी हम डालेंगे। तो हमने 2, 3 और 4 मुट्ठी नीम की खली इसी में मिक्स कर दी है। अगर आप बोन मील को अवॉइड नहीं करते हैं तो आप 2-3 मुट्ठी बोन मील डाल सकते हैं। इस मिट्टी को, मतलब अगर आप बोन मील मिक्स कर रहे हैं तो तुलसी जैसे होली प्लांट्स में इस मिट्टी का यूज ना करें। और हम इसमें थोड़ी मात्रा में डालेंगे एप्सम सॉल्ट, ये सारे ही प्रोडक्ट मेरे इफ्को के हैं। इफ्को के प्रोडक्ट कैसे होते हैं और किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, हाउ टू यूज़ देम, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, उसको ज़रूर देखें। वो भी मैं आई बटन में दे दूंगा। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल में जाके हमारे और वीडियोस को भी अच्छी तरीके से वॉच करना पड़ेगा। तो इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। मिट्टी में किसी भी तरीके के कोई भी बड़े पत्थर या गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बनाते समय जितनी भी गंदगी या पत्थर होते हैं तो उनको अलग करते जाएं और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर लें। ये मिट्टी ना बहुत हेल्दी मिट्टी है और इसमें किसी भी तरीके के पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। कोकोपीट का यूज़ है मिट्टी को पोरस बनाने के लिए। गार्डन सॉइल मिट्टी में नेचुरल तत्वों को मिक्स करती है। जो सॉइल होती है, सॉइल बनने का जो भी तरीका होता है ना, वो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं एक पॉटिंग मिक्स में। हमें एक ऐसा मटेरियल तैयार करना है अपने पॉट के लिए जिसमें सारे तरीके के पोषक तत्व मौजूद हों, जिसमें जो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जैसे हम एक्वेरियम में जब मछलियाँ पालते हैं तो उसमें हमको फीडिंग देनी होती है डेली बेसिस पे, राइट? क्योंकि उसमें कोई जीव पैदा नहीं हो रहे, वो प्रोसेस नहीं हो रहा कि छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों को खाती हैं या उसमें काई लगती है या और भी तरीके के जो जैविक
एक्टिविटीज़ होती हैं समुंदर के या नदी के या तालाब के पानी में, वो एक एक्वेरियम में नहीं होती। उसी तरीके से गमले की मिट्टी में भी जो नेचुरल प्रोसेस भूमि में होता है, मैदानों में होता है, वो प्रोसेसेस नहीं होते। तो उसमें वो सारे प्रोसेसेस को पैदा करने के लिए हमें नॉर्मल गार्डन सॉइल को ऐड करना ज़रूरी है कि उसमें जो भी जीवाश्म होते हैं, जो भी उसमें अंडे होते हैं या जीव के जीवाश्म होते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व या जीव होते हैं, ये एक जीवित मिट्टी है। तो इसमें कुछ जीव रहते हैं जिनका भोजन भी इसमें होना चाहिए। तो उसके लिए ये हम हड्डी का चूरा, जिसको बोन मील बोलते हैं, नीम की खली, जो जितने भी खराब वायरस या खराब जीव हैं उनको ग्रो करने में हेल्प नहीं करता और अच्छे जीवों को हेल्प करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें मेरे को कुछ कोयले के टुकड़े भी दिख रहे हैं। तो हाँ, मेरी मिट्टी में जब लास्ट टाइम मिट्टी बनाई थी तो मैंने कोयले के टुकड़े भी ऐड किए थे। तो वही मिट्टी तो हम कहीं बाहर से खरीद के नहीं लाते, हम अपनी ही पुरानी मिट्टी को मिक्स करके नई मिट्टी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी मिट्टी में अगर कोयले के टुकड़े नहीं है तो ये कार्बन जितना भी चीज़ें हैं, ये कोकोपीट क्या है? कोकोपीट कार्बन है जिसको जीव खाते हैं। ये इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर इसमें जीव मतलब जान आएगी तो वो आएगी वर्मी कंपोस्ट से। वर्मी कंपोस्ट सड़ी हुई अच्छी तरीके से, गोबर की खाद, जब गोबर की खाद सड़ती है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती है और वो उस गोबर को खा के उसको जो रिलीज़ करती है, दैट इज़ गुड फॉर प्लांट्स। वो है प्लांट फूड, जिसमें ये सब एक दूसरे के कंपोनेंट्स मिल के एक अच्छी तरीके से मिट्टी पैदा मतलब अच्छी पोषक तत्व पैदा करते हैं, जिसमें हमें एक अच्छी मिट्टी मिलके तैयार होती है। और ये पोरस मिट्टी होती है, इसमें पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होता, बिल्कुल रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। पानी, वाटर मैनेजमेंट मिट्टी में बहुत ज़रूरी है और इसलिए इस तरीके की मिट्टी ही बनाएं अपने गमलों के लिए स्पेशली, जिससे पानी खड़ा ना हो, पानी रुके ना। पानी में और मिट्टी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मिट्टी में पानी को थोड़ा सा रोक के रखें, बट बिल्कुल जमने ना दें। उसके लिए इस तरीके की मिट्टी बहुत अच्छी है। आप इसमें रेत की भी एक पार्ट मिला सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा पोरस मिट्टी चाहिए तो आप रेत का एक हिस्सा मिला के भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं कुछ मात्रा में रेत भी इसमें डाल देता हूँ। तो ये है रिवर सैंड या गंगा रेत, जो ज़्यादातर घरों में बनाने में इस्तेमाल होती है। इसकी भी कुछ मात्रा आप इस मिट्टी में मिला सकते हैं। ये भी मिट्टी को पोरस बनाने में मदद करती है, मिट्टी में ठंडक देती है। गर्मियों में स्पेशली मैं अपनी मिट्टी में इसकी कुछ मात्रा मिलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये ठंडक देती है। इसी तरीके की और भी तरीके की मिट्टी किस तरीके से बनती हैं, लाइक फॉर सैकुलेंट्स, हाउ टू मेक good soil for succulents, how to make good soil for grow bags, how to make soilless medium। ग्रो बैग के लिए मिट्टी कैसे बनाएं, अपने विंटर गार्डन के लिए मिट्टी कैसे बनाएं, एक ऑल टाइम गुड सोइल प्रिपरेशन कैसे होती है, इनके भी अनेक तरीके के वीडियोस मेरे चैनल में पड़े हैं, जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ जाके आप मेरे मिट्टी के जितने भी वीडियोस हैं, क्योंकि किसी भी पौधे या बिगनर्स या गार्डन स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन कंपोनेंट होता है मिट्टी। तो मिट्टी को किस तरीके से बनाया जाता है उसके अनेकों अनेक वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, जिनको आप देखें और अपने गार्डन को स्टार्ट करें। गार्डन स्टार्ट करने के लिए पॉट से भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी मिट्टी होना। तो पॉट आप एक बार घर के किसी भी टूटी फूटी बाल्टी में भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग, बट मिट्टी मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लोग हार जाते हैं, क्योंकि पेड़ मर जाते हैं और लोग हार जाते हैं कि मुझसे तो गार्डनिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गार्डन में जो यूज़ होने वाली सबसे मेन चीज़ है वो है मिट्टी। मिट्टी खराब होगी तो अच्छे से अच्छा पौधा भी नहीं चलेगा। हेल्दी से हेल्दी प्लांट चमकदार पत्तियों के साथ आप मार्केट से लेके आते हैं, महंगे महंगे पेड़ लेके आते हैं और अपने घर की मिट्टी में जब लगाते हैं तो वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? आप सुबह पानी डाल रहे हैं, शाम को पानी डाल रहे हैं, मिट्टी ऐसी है कि वो पानी जमा कर रही है, चिकनी मिट्टी में पेड़ लगा दिया है, वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रही है रूट्स। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो पेड़ को स्ट्रेस में आता है, पेड़ पानी अधिक मिल रहा है, पोषक तत्व उस मिट्टी में है नहीं, तो ये सब चीज़ों के साथ वो पेड़ मर जाता है और हम सोचते हैं कि हमसे गार्डनिंग होगी। तो सबसे मेन कंपोनेंट इज़ मिट्टी। तो मिट्टी अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं
कि हम इस मिट्टी में कौन कौन से पौधे लगाएंगे। इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल फ्यूचर विद नेचर विद सुधांशु में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।